नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यह जो इमेज है आप लोग गेस कर ही चुके हैं कि यह इमेज किसका है। फंजाई का है, कवक का। रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं इसमें कवक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हाल फिलहाल में जो 67 बीपीएससी पीटी का जो री एग्जाम हुआ है इसमें भी कवक से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो कवक से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आज उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और कवक के बारे में, फंजाई के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। शुरुआती दिनों में जो वैज्ञानिक थे वह फंजाई को क्या मानते थे कि यह क्या है, प्लांट है, पौधा है। क्यों मानते थे कि अगर आप देखिएगा फंजाई को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको यह कैसा प्रतीत हो रहा होगा, पौधा की तरह क्या हो रहा होगा, प्रतीत हो रहा होगा, अपीयर हो रहा होगा। क्योंकि देखने में लग रहा है कि यह भाई क्या है, तना है, स्टेम है। अगर नीचे देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर क्या है, रूट है, जड़ है। तो साइंटिस्ट को लगता था कि भाई इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, तना जैसा संरचना है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो इट मस्ट बी अ प्लांट। इसको क्या होना चाहिए, पौधा होना चाहिए। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को पता चला, जब एडवांस रिसर्च किया गया, शोध किया गया, तो पता चला कि नहीं, फंजाई क्या है, एक प्लांट नहीं है, पौधा नहीं है, इसको एक अलग वर्ग में रखना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्या खोज हुआ जिससे वैज्ञानिकों को लगा कि भाई यह प्लांट नहीं है, पौधा नहीं है। तो देखिए जो भी प्लांट होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वह किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन जब फंजाई जो है इसके सेल वॉल को देखा गया, कोशिका भित्ति को देखा गया, तो पता चला कि नहीं, इसका जो सेल वॉल है खास प्रकार के केमिकल से बना हुआ है, केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। तो साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फंजाई को हम लोग पौधा में, प्लांट में नहीं रख सकते हैं, कि जहां पौधा का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, फंजाई का सेल वॉल जो है वह किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा क्या है कि फंजाई जो है वह न्यूट्रिशन रात में भी कर सकता है, दिन में भी कर सकता है। यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। इसको अपने भोजन के लिए प्रकाश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो मन में सवाल उठता है कि भाई यह फिर भोजन कैसे लेता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है अगर यह फोटोसिंथेटिक नहीं है तो यह क्या है, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। यह क्या है, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफाइटिक कहने का मतलब क्या होता है, सैप्रो मतलब होता है सराग। अगर इसको हम तोड़ दें तो सैप्रो मतलब क्या होता है, सराग। फाइटोन मतलब क्या होता है, प्लांट। तो वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जो सड़े गले चीजों पर निर्भर करता है उसको क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अगर आप कोई भी मशरूम देख लीजिए या कोई भी फंजाई देख लीजिए, अब देखिएगा यह क्या है, डिकेड और थिंग्स पर जो सड़े गले चीज है उस पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। मशरूम को देखिएगा नमीयुक्त जगह पर क्या करता है, ग्रो करता है, क्योंकि नमीयुक्त जगह पर क्या होता है, वहां पर डिकेड सब्सटेंस, सड़ा गला चीज मिलता है और सड़े गले चीजों से यह क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। तो जहां पर पौधा जो है, प्लांट जो है, वह प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना पोषण करता है। फंजाई जो है, कवक जो है, वह सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को क्या करता है, दर्शाता है। तो पहला अंतर हम लोग क्या जाने कि जहां पर पौधा का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, आपका जो फंजाई है इसका सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जबकि जो फंजाई है वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। यह क्या होता है, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म यह होता है। अगला क्या है कि देखिए पाचन हम लोग जानते हैं, डाइजेशन जानते हैं। डाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं आंतरिक पाचन, इंटरनल डाइजेशन, दूसरे को क्या कहा जाता है, बाह्य पाचन, एक्सटर्नल डाइजेशन कहते हैं। इंटरनल डाइजेशन किसको कहते हैं, वैसा पाचन जो किसी जीव के शरीर के अंदर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक पाचन कहते हैं। जैसे ह्यूमन में देखें, मानव में देखें, हम लोग पहले भोजन को इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं शरीर के, उसके बाद शरीर के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। इस प्रकार के पाचन को क्या कहा जाता है, आंतरिक पाचन या इंटरनल डाइजेशन कहते हैं। लेकिन फंजाई जो है, कवक जो है, वह किसको दिखाता है, बाह्य पाचन को, एक्सटर्नल डाइजेशन को दिखाता है। अब बाह्य पाचन किसको कहते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन किसको कहते हैं, तो नाम से ही क्लियर है कि वैसा डाइजेशन जो शरीर के बाहर होता हो उसको बाह्य पाचन कहते हैं। तो भाई फंजाई किस प्रकार से बाह्य पाचन करता होगा, तो फंजाई के शरीर से खास प्रकार का केमिकल निकाला जाता है, रसायन निकाला जाता है। यह रसायन क्या करता है,
बाहर में मौजूद जो पदार्थ है उसको क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में क्या करता है, बदल देता है। जो भी डिकेड प्लांट्स है, जो सड़े गले चीज है, उसको हम क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में क्या कर देता है, बदल देता है। और बाद में यह फंजाई क्या करता है, इस लिक्विड को अपने शरीर के अंदर क्या करता है, ले लेता है। यानी कि पहले पचाता है, उसके बाद खाता है। यानी कि यह शरीर के बाहर पहले डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद यह क्या करता है, इंजेस्ट करता है। तो जो फंजाई है उसमें किस प्रकार का पाचन देखने को मिलता है, तो एक्सटर्नल डाइजेशन, बाह्य पाचन इसमें क्या होता है, देखने को मिलता है। एक और बात जानिएगा कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग का उम्र बढ़ता है, हम लोग में कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे बचपन में हम लोग के मुंह में दांत नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं दांत का संख्या भी बढ़ते जाता है और भी शरीर में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती है, तो इसको प्रोग्रेस कहा जाता है। लेकिन फंजाई में ठीक उल्टा है, यह किसको दिखाता है, रेट्रोग्रेशन को दिखाता है। रेट्रोग्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे इसका एज बढ़ते जाएगा, इसमें जटिलता जो है वह क्या होते जाता है, कम होते जाता है। यानी कि उम्र बढ़ने पर क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होने लगेगा। तो फंजाई के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज जाने कि जहाँ पौधा का सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। जहाँ पर पौधा जो है वह फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, फंजाई जो है वह सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को दिखाता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि यह सड़े गले चीजों पर अपने पोषण के लिए क्या रहता है, निर्भर रहता है। जहाँ अन्य जीव आंतरिक पाचन को दर्शाता है, फंजाई जो है वह बाह्य पाचन को, एक्सटर्नल डाइजेशन को क्या करता है, दिखाता है। और फंजाई में एक और विशेषता है कि विद द पासेस ऑफ टाइम इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। गुजरते वक्त के साथ कवक का जो शरीर का जटिलता है वह घटते जाता है। और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग को पता भी होगा कि जो फंजाई है, कवक जो है वह शैवाल के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, लाइकेन का क्या करता है, निर्माण करता है। और इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसको कहते हैं, वैसा संबंध जिसमें दोनों पार्टनर को क्या होता है, फायदा होता है, उसको क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। तो अब देखते हैं फंजाई को कैसे फायदा हुआ। तो फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, तो यह अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करेगा, अलगी पर निर्भर करेगा। और अलगी जो है यह चट्टानी क्षेत्र में, रॉकी रीजन में क्या करता है, यह नीचे से तो इसको जल और खनिज तो मिलेगा नहीं, तो जल और खनिज के लिए किस पर निर्भर रहता है, कवक पर, फंजाई पर निर्भर रहता है। और इस प्रकार दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं, जो पथरीली जगह पर क्या करता है, ग्रो करता है, वृद्धि करता है। तो चूंकि पथरीली जगह पर लाइकेन ग्रो करता है, तो अलगी उसके मतलब पत्थर से पानी तो प्राप्त कर नहीं पाएगा, तो जल के लिए किस पर निर्भर करता है, कवक पर। कवक क्या कर सकता है, वायु से नमी को अवशोषित कर सकता है, और वह किसको दे सकता है, अलगी को दे सकता है। और अलगी उस जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसके भोजन को कवक के द्वारा भी उपयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या क्या देखें, तो देखेंगे कि कवक जो है, फंजाई जो है, इसका जो सेल वॉल है वह किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इसका जो सेल वॉल है यह किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। दूसरा बात किस चीज को दिखाता है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि सड़े गले चीजों पर यह क्या रखता है, पोषण के लिए निर्भर करता है। तीसरा हम लोग क्या जाने कि यह रेट्रोग्रेशन को दर्शाता है, जैसे जैसे इसका आयु बढ़ते जाता है, शरीर का जटिलता क्या होते जाता है, घटते चला जाता है। चौथा यह दिखाएंगे यह बाह्य पाचन को, एक्सटर्नल डाइजेशन को दिखाता है। पहले शरीर के बाहर केमिकल की मदद से भोजन को डाइजेस्ट करता है, सड़े गले चीजों को लिक्विड फॉर्म में बदलता है, फिर अपने शरीर के अंदर क्या करता है, लेता है। और पांचवा क्या बनना है, यह शैवाल के साथ मिलकर क्या चीज बना देता है, आपको लाइकेन का निर्माण करता है। और यह जो संबंध है या जो रिलेशन है, इसी को क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार का और भी जो तथ्य है, और भी जो फैक्ट है, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो आज ही अरोमा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी।